हाय मॉमीज़, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। क्या आप भी अपने बच्चे को वेट को लेके परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके बच्चे का वेट काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए? तो चलिए आज बात करते हैं कि आप अपने बच्चे के बढ़ते हुए वेट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो जो वेट है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस रहता है और जो एक बच्चा है वो नॉर्मल जो रेंज होता है उसमें रहता है, विच इज़ 2.5 kg टू 3.8 kg। ठीक है, क्या है वो बातें, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, चलो वो जानते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें बेबी वेट के बारे में हमने सब बहुत सारी बातें करी हैं कि बेबी का आइडियल वेट क्या होता है, कैसे बेबी का वेट पता लगाया जाता है और किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्या चांसेस होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको ना एक बैलेंस डाइट लेनी होती है। बैलेंस डाइट में आपको सारी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान देना होता है कि उसमें आपको जो है एक फाइबर भी अच्छी मात्रा में लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं अच्छी मात्रा में, आपको फ़ैट भी लेना है लेकिन हेल्दी फ़ैट जैसे कि नट्स में होता है, ठीक है, मूंगफली वगैरह में होता है, ये सब हेल्दी फ़ैट के ऑप्शन होते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है सारी चीज़ों की मात्रा, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी डाइट में होनी चाहिए। तो आपको अपनी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल्स को उसमें इंक्लूड करना चाहिए, हरी सब्जियों को इंक्लूड करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके की डाइट रखते हैं स्टार्टिंग से तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे का वेट है वो बैलेंस में रहता है। ठीक है, आप चाहे अपनी लाइफ में जंक फूड छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो तो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का खाना बिल्कुल स्किप कर दीजिए। जो भी फैटी और जंक फूड बाहर मिलता है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप ये इस तरीके की डाइट मेंटेन करेंगे तो किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा फैट जो है वो आपकी बॉडी में नहीं जाएगा और जो बच्चा है उसके जो वेट है वो बैलेंस रहेगा। कुछ मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके डॉक्टर्स जो है बेबी का जो वेट है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपके जो बेबी का वेट है वो ज़्यादा है या कम है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान अगर आप रखें अपनी प्रेगनेंसी में तो उससे आपके बेबी का जो वेट है वो बैलेंस रह सकता है, मेंटेन रह सकता है। देखो, आपने देखा होगा कि अगर हम भी कभी हद से ज़्यादा मोटे हो जाएं या पतले हो जाएं तो हमें एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है और वो दोनों चीज़ों का कंबाइन इफेक्ट होता है कि हम पतले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अब उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको प्रोटीन और आयरन रिच फूड लेने चाहिए। प्रोटीन की जो मात्रा है वो हमारे सोयाबीन में, दालों में, ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग वगैरह में, इसमें बहुत होता है। तो आपको ये लेना है क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारा जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है बॉडी का। ठीक है, तो जो बच्चे की जो ग्रोथ है, जो बच्चे का जो बॉडी बिल्ड हो रहा है उसके लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, मसल्स वगैरह के लिए। तो प्रोटीन के जो डाइट है वो आपको ज़्यादा लेना चाहिए सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से। आयरन रिच फूड में क्या होता है, बच्चे का जो ब्लड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आयरन जैसे पालक में हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियों में हो गया, तो इन चीज़ों की मात्रा, बीन्स वगैरह हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी है। इससे बच्चे को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेंगे और उसका वेट जो है वो ज़्यादा गेन नहीं होगा, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, अब आपको थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज जो है वो, मैंने हमेशा बोलती हूँ जब से आप प्रेग्नेंट हुए हो तभी से आपको जो है वॉकिंग और लाइट योगा ये सब स्टार्ट कर देने चाहिए। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आपके जो बच्चा है उसका वेट बैलेंस रहे और अगर थोड़ा बहुत वेट ज़्यादा हो भी जाए तो आप उसको नॉर्मल डिलीवरी से आराम से कर पाओ डिलीवर, उसके लिए आपको स्क्वाट्स आते हैं, कुछ कीगल एक्सरसाइज आती हैं जिससे जो निचला हिस्सा है हमारा पेल्विक एरिया, वो जो पेल्विस है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो ज़्यादा ओपन हो पाता है। ठीक है, तो आपको अपने योगा पे और वॉकिंग पे और पेल्विक रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और बटरफ्लाई एक्सरसाइज, इस टाइप की एक्सरसाइज जिससे निचला हिस्सा जो पेल्विक एरिया है वो ज़्यादा ओपन हो, ये आपको करते रहना है। ठीक है, इससे वहाँ की जो मसल्स है वो ओपन होने के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड्स होते रहते हैं, तो ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ कैसी चल रही है उससे रिलेटेड एक ग्रोथ स्कैन भी होता है, आप उसको करवाइए और अपने डॉक्टर से जो है वो डिलीवरी से पहले ही वो आपको बता देंगे कि आपके जो बच्चे का वेट है वो ठीक है या नहीं, बच्चे का साइज़ कैसा है, बच्चे का जो हेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इससे आप पहले से ही मॉनिटर कर सकते हो टाइमली कि आपके बेबी की ग्रोथ कैसे चल रही है। ठीक है, और लास्ट में मैं
यही बोलूँगी कि आपको एक्टिव रहना है अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लाइट चीज़ें जो हैं, जो रेगुलर आपके वर्क होते हैं, रूटीन वर्क जो है उसको छोड़ना नहीं है, उसको करते रहना है। उससे आपकी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी की हर जगह की जो मसल्स है वो मूवमेंट बनी रहती है। और आप जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी कोई ऐसी मसल्स ऐसी नहीं होती कि आप बहुत टाइम से आराम कर रहे हो, उस मसल्स को आपने यूज़ ही नहीं करा है, ठीक है। तो जो आपकी नॉर्मल रूटीन के काम है उसमें आपको लगे रहना है, वो रूटीन अपना बनाए रखना है। रेगुलर काम जो घर के होते हैं वो आपको करते रहना है और एक्टिव रहना है। बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है, बिल्कुल भी पड़ना नहीं है बेड पे कि नहीं हम तो कुछ करेंगे नहीं, आराम से बैठ के सिर्फ खाएंगे और आराम से मज़े लेंगे। जितना खाना और डाइट इंपॉर्टेंट है, रेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, बट जो आपके डेली काम है वो नहीं आपको छोड़नी है। रूटीन अपना मेंटेन रखना है, तो एक्टिव रहना है। इससे बच्चा भी एक्टिव रहता है और आप भी एक्टिव रहते हो। बच्चे के अंदर जो है ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से जाता है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। जो बातें मैंने बताई, अगर आप वो शुरू से अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से अगर फॉलो करो तो डेफिनेटली जो आपके बच्चे का जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा, प्लस वो सारी चीज़ें आपके नॉर्मल डिलीवरी कराने में हेल्प करेंगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो नीचे जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपके किसी भी तरीके के कोई डाउट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो।